हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो कि अभी रनिंग में हैं, चल नहीं पा रहे हैं। इससे पहले भी लॉन्च हुए लेकिन वो भी नहीं चल पाए। आखिर ऐसी क्या वजह हो पा रही है कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट भी नहीं चल पा रहे हैं। इसकी वजह जानेंगे और आप देखेंगे अगला नंबर किसका आने वाला है। अगर आप उसमें हैं तो आप सावधान हो जाइए, आप अपना फंड्स निकाल लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कई सारे प्रोजेक्ट में ऐसे ही भारी नुकसान लोगों का हुआ है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो डिजिटल मनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बाइनेंस से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, P2P कैसे किया जाता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। ट्रेंडिंग में कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दी जाती है। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ इससे पहले ट्रीथर के बारे में। टीथर DeFi जो प्रोजेक्ट है एक तरीके का डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट था, ऑनर के हाथ में कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद भी ये बंद हो गया। रीज़न क्या रहा? पब्लिक पैनिक हो गई और वहाँ से पब्लिक जब पैनिक हुई तो लोगों के अंदर हबड़ा दबड़ी बची और हर बंदा विड्रॉल लगा रहा है। डिपॉजिट कोई नहीं कर रहा था, कोई भी बंदा किसी को रेफर नहीं कर रहा था। रीज़न क्लोज हो गया चैप्टर, फंड सारा खत्म हो गया ब्लॉकचेन पे। नेक्स्ट अब क्या होने जा रहा है वो भी बताने वाला हूँ। अब जो प्रोजेक्ट की बात करेंगे दोस्तों वो है क्रिप्टो फॉर्चून। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये तो और भी ज़्यादा समझ लीजिए बहुत जल्दी इसका फिनिश हो जाएगा, पर्दाफाश बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा फंड्स, क्योंकि टीथर DeFi के अंदर कम से कम इतना तो था कि बंदा पर डे निकाल सकता था लेकिन लास्ट में कुछ नहीं मिलता था। यहाँ पर तो आप लास्ट में ही सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे ही लोगों को 30 दिन पूरे होंगे आप देखेंगे जो फंड्स लोग दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना सारा होल्डिंग है, यहाँ 10 लाख आ चुका है, यहाँ 9 लाख आ चुका है, ये सब एक डिजिट रह जाएगा और देखते देखते एक दिन के अंदर उड़ जाएगा। यहाँ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर आप अभी भी इसके अंदर हैं, देखिए इसको 18 दिन हुए हैं, 18 दिन में अगर आप फंड्स देख करके मजबूत सोच रहे हैं ना, मजबूत हो रहा है, मजबूत नहीं हो रहे हैं, आप नेक्स्ट 12 दिन रुक जाइए। 10 से 12 दिन 15 दिन के अंदर अंदर आप इसको देखेंगे गिरता हुआ फंड्स नजर आएगा। और आप अगर अभी भी हैं, अगर संभल सकते तो दोस्तों मेरी ये बात आप माने तो आप आज से स्टार्ट कर दीजिए निकासी निकालना अपना, क्योंकि अब जो नंबर लगने वाला है ना वो इसी का ही है। क्योंकि जब टीथर DeFi चल रहा था तो इसने इसी की तर्ज पर ये चीज़ बनाई थी, वही कलर कॉपी मार दिया, वही टेक्स्ट उठा लिया, वही सब वेबसाइट, वही सारा मेथड बना करके स्टार्ट कर दिया और अब अगला नंबर इसका है। दोस्तों क्या फ़र्क होता है इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, ये है बिटग्रिड के बारे में। बिटग्रिड भी कुछ इसी तरीके का ही है, यहाँ पर भी इसका भी नंबर लगने वाला है, तो इसलिए आप सावधान हो जाइए, बच के रहिए। अब मैं आपको कुछ कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, हो किस लिए रहा है वो हम चलेंगे। जरा सा मैं अपने यहाँ चलता हूँ, इसको हटा देता हूँ और मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक बैंक है। हम सभी के पास बैंकों के अंदर पैसा होता है। मान लीजिए आपका किसी भी बैंक का आप नाम ले लीजिए, जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आपके पास पैसा हो, हर बंदा यहाँ पर अपना अपना पैसा रखता है, सभी को मालूम है। लेकिन सोच के देखो अगर एक दिन ऐसा हो इस बैंक के बारे में सभी लोगों को पता चल जाए, इस बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, इतना 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 मान लीजिए पैसा पड़ा हुआ है, सबको पता चल जाए, और इस बैंक में जो खाते हों कम से कम 1 लाख खाते हों सभी के पास, हर बंदे का यहाँ पर अकाउंट नंबर खुला हुआ है, और जैसे ही अकाउंट नंबर खुला हुआ होगा और बंदों को पता चल जाएगा कि इस बैंक के अंदर इतना पैसा है, और वहाँ पे लोग पैनिक हो जाएं और वो ये हिसाब लगाने लग जाए कि यार अगर बैंक में 1 लाख लोगों के अकाउंट खुले हुए हैं और हर बंदे के पास इतना इतना पैसा है, यानी कि बैंक में तो पैसा कम है। अब बंदे पैनिक होकर के अगर अपना पैसा निकालने लग जाएं और हर बंदा अपना अपना पैसा निकालने लग जाए तो दोस्तों बैंक दिवालिया घोषित हो जाएगा, बैंक के अंदर इतना पैसा बचेगा ही नहीं। क्योंकि बैंक क्या करता है, मनी रोटेशन नहीं करता। ये बैंक का काम क्या होता है, आपके फंड्स को रिजर्व रखना होता है, और अपने फंड्स को जब रिजर्व रखते हैं तो जब बंदे की ज़रूरत होती है तो बंदे पैसा निकालते भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे बैंकों में कुछ लोग डिपॉजिट भी कर रहे होते हैं। इसीलिए बैंक की जो राशि होती है वो हिडन होती है, हाइड होती है, और हाइड होने की वजह से किसी को पता ही नहीं चल पाता यहाँ पर फंड किसका है। ये सब स्टार बने हुए होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता। लेकिन अगर यहाँ पता चल जाए बैंक में इतना पैसा है तो हर बंदा अगर अपना पैसा निकालने लग जाएगा तो बैंक दिवालिया घोषित हो जाएगा। बैंक पैसा नहीं दे सकता, कैश नहीं दे सकता। एक बैंक में उतना ही कैश पड़ा हुआ होता है जितना बैंक वालों को लगता है कि हाँ आज डिपॉजिट भी आ सकता है, आज लोग विड्रॉल भी लगाएंगे, तो उतना फंड रखते हैं वो लोग। लेकिन अगर हर बंदा ये सोचे कि नहीं मुझे कैश निकालना है, तो दोस्तों बैंक को 4 बजे बंद होता है, 3 बजे बैंक बंद होता है, उनको 11 बजे ही शटर डाउन करना पड़ेगा। ऐसी पैनिक सिचुएशन कब आती है, जब लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ इस बैंक के पास पैसा नहीं है, इतना ही पैसा हमें निकाल लेना चाहिए। सारे के सारे बैंक किसी वजह से चल पाते हैं क्योंकि लोग डिपॉजिट भी कर रहे होते हैं,
विड्रॉल भी लगा रहे होती हैं। एटीएम मशीन के अंदर जब हमें पता चल जाता है कि हाँ इस बैंक के अंदर इतना पैसा आया, जब नोटबंदी हुई थी जिस टाइम पर हमें क्या पता चलता था, जब एटीएम मशीन के अंदर लाइन लगानी पड़ती थी हमें यह मालूम पड़ता था आज पैसा नहीं है, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ता था कि आज पैसा डिपॉजिट होने वाला है और लाइन लगाने वाले लोग, विड्रॉल लगाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा, तो हम बहुत जल्दी पहले पहुंच जाया करते थे और एटीएम मशीन के अंदर भी पैसा खत्म हो जाया करता था। हालांकि इस तरीके की कंडीशन तभी आती है जब लोगों को निकालने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, जब लोग पैनिक हो जाते हैं। यही कंडीशन दोस्तों टीथर डीफाई के अंदर भी हुई, यहाँ पर भी सेम ऐसे हुआ। जब ये फंड्स दिखने ही लग जाता है तो लोगों को क्या लगता है, जब एक बार अगर फंड्स गिरा तो लोग आ जाते हैं पैनिक में, हबड़ा दबड़ी में, घबराहट में, और हर बंदा उस टाइम पे विड्रॉल लगा रहा होता है। नतीजतन ये होता है कि लोगों के जितना भी फंड होता है जिस वी वॉलेट के अंदर, वो विड्रॉल होते 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 एक दिन खाली हो जाता है। जिस वॉलेट बैलेंस को देख करके आप लोग खुश हो रहे हैं ना दोस्तों, ये 2 दिन का नहीं है, 2 दिन का भी ये फंड्स नहीं है जिस हिसाब से आप इसके लोगों को देखेंगे, क्योंकि हर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा लगा करके बैठा हुआ है। टीथर डीफाई के अंदर भी क्या हुआ था, 12 लाख से भी ज़्यादा का फंड्स इसमें था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों ने रेफर करना बंद कर दिया, डिपॉजिट करना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ फंड्स खाली हो गया। और यहाँ पर भी ऐसी ही चीज़ होने वाली है जो कि आप लोग कर रहे हैं ना क्रिप्टो फॉर्चून के नाम से, इसमें भी सेम होने वाली है। यहाँ होता ही है, इस तरीके के प्रोजेक्ट दोस्तों नहीं चल पा रहे हैं, सक्सेस नहीं माने जाते हैं। जितना मर्जी आप डिसेंट्रलाइज कह लो, प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है, ऑनर नहीं निकाल सकता, सब कुछ है, लेकिन लोग डिसेंट्रलाइज नहीं है ना भाई। लोगों का तो जो पैसा है वो तो निकालेंगे ही। मुझे ज़रूरत है मैं निकालूंगा, आपको ज़रूरत है आप निकालेंगे, हर बंदा निकालेगा। और जो बंदा नहीं भी निकालना चाहता है, फंड्स को देख करके जब लगेगा घट रहा है तो भाई वो भी निकालने लग जाएगा। दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत तब आएगी जब यहाँ पे लोगों के 30 दिन पूरे होंगे। जैसे ही ये फंड्स एक बार $1 लाख कम हो गया, जैसे ही 9 लाख हुआ, तो लोगों के दिमाग में अपना आप सिग्नल चला जाएगा, वो लोग रुकेंगे नहीं। लोगों को जितना मर्जी आप समझा लेना, उनकी मर्जी होगी तो वो रीडिपॉजिट करेंगे, नहीं तो ज़्यादातर लोग विड्रॉल लगाएंगे। आज आप जिस चीज़ को देख के खुश हो रहे हैं ना कि नई फंड्स ज़्यादा है, कल इसी को देखेंगे कितनी स्पीड से निकलेगा। दोस्तों टीथर डीफाई के बारे में आपको बताऊं, जिस दिन इसका लास्ट फंड था यानी 1,18,000 के आसपास था, इसमें 12:30 पे लोगों का रिवार्ड आया था, 12:32 पे फंड्स खत्म हो चुका था। 2 मिनट में $1,18,000 खत्म कर चुके थे लोग, विड्रॉल लगा चुके थे 2 मिनट में। सोचो, यहाँ तो लोग भूखे बैठे हुए हैं। भूखे कैसे बैठे हुए हैं? यहाँ लोगों को प्रिंसिपल भी दिया जाएगा। अब सोचो, जिन लोगों ने लगाया है, दिमाग थोड़ा सा चलाओ। मान लीजिए अगर इसमें 10,000 लोग भी आए हैं, अगर 10,000 लोग एक साथ अपना अपना विड्रॉल लगा लें तो, और सभी बंदे का माइंड सेट है कि यार मुझे इतना मिल गया, डबल हो गया, बस बहुत है। जिन लोगों का डबल हो जाएगा वो रीडिपॉजिट नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग खेले खेलाए हैं। हर बंदे को 4 साल 5 साल का 1 साल का तजुर्बा हो चुका है। इस तरीके के प्रोजेक्ट अब नहीं चल रहे हैं। हालांकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में बिल्कुल सच्चाई और सच के साथ में दिखाई जाती है, ऑनर के हाथ में नहीं है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक पैनिक हो जाती है। जैसे कि एटीएम मशीन में लोग पहले जब पैसा निकालने जाते थे, जब नोट चेंज हो गए थे, मशीन में जैसे ही पैसा डाला जाता था लोगों की लाइन लग जाती थी और उसी टाइम पे 1 घंटा आधा घंटे में मशीन खत्म हो जाए में पैसा खत्म हो जाया करता था, क्योंकि वहाँ पे निकालने वाले लोग ज़्यादा थे। लोगों के अंदर ये डर था कि अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमारा जो पैसा है शायद अब नहीं मिलने वाला, फिर कल मिलेगा, हमें खर्चे भी पूरे करने। और यहाँ पर भी वही कंडीशन होने वाली है। अब आप देखना आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर ये फंड्स आप देखना कितना हो जाता है। ये बढ़ेगा भी, हो सकता है शायद बढ़ भी जाए, लेकिन बढ़ने के बाद निश्चित है ये घटेगा ही, घटने की तरफ भी जाएगा डाउन। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी इसके अंदर हैं तो मेरी बात अगर माने तो आप यहाँ से अभी एग्जिट ले लें, बाहर आ जाएं पूरे तरीके से, ताकि आप अपना आप को संभाल सकें, आप अपना आप को सही से रख सकें और आपका कोई लॉस ना हो। दोस्तों, यही जानकारी देना चाहता था मैं, और इसीलिए मैंने आपको बताया क्या वजह रही है। पैनिक होने की वजह है और कोई वजह नहीं है। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।